हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10 में द्विघात समीकरण चौथे चैप्टर से संबंधित कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। समझना ध्यान से। चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, देखो नाम से पता चल रहा है द्विघात यानी x की घात कितनी होनी चाहिए, 2। इसका रूप कैसे होता है ये ध्यान रखना। ऐसे होता है ax² + bx + c, ठीक है, ये बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का रूप होता है। ध्यान रखना, आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो इसका पता कैसे लगेंगे। अगर x की घात 2 है तो द्विघात समीकरण है, ये ध्यान रखना। x की घात, आपको x कुछ भी हो सकता है, घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 2 है तो द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण से संबंधित सवाल पहले तो आपसे ये पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, लेकिन इसमें अधिकतर सवाल पूछा जाता है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्लास 10th में बोर्ड में यहाँ से सवाल जरूर आता है। मूलों की प्रकृति 3 प्रकार की होगी, आपको ये निकालना है। b² - 4ac। ध्यान रखना, x का गुणांक होगा b, x² का गुणांक होगा a, जो अचर पद होगा वो होगा c। ये 3 निकालने हैं। पहली शर्त, अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाता है, 0 से बड़ा आ जाता है, तो आपको क्या लिखना है कि मूल वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक व भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग आएंगे, भिन्न भिन्न। या ऐसे भी लिख सकते हैं असमान। पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त ऐसे भी आ सकता है b² - 4ac बराबर 0, तो अब इसमें होंगे मूल वास्तविक, तो होंगे मूल वास्तविक व समान, यानी दोनों के मान बराबर आएंगे, ठीक है। तीसरी शर्त, b² - 4ac का मान अगर 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटे का मतलब माइनस में आ गया, तो आपको क्या लिखना है, मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो वास्तविक नहीं। याद रखना, वास्तविक नहीं। ऑप्शन में ये भी मिल सकता है आपको, वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। ये तीनों शर्त आपको पूछी जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं फिर कह रहा हूँ 10th में पूछा जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।